हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप बीवी के सताए हुए हस्बैंड हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों की शिकायत है कि आपकी वाइफ आपसे प्यार नहीं करती, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करती, हमेशा गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ी रहती है। फिजिकल इंटीमेसी लास्ट कब हुई थी ये तो याद भी नहीं है, क्योंकि जब देखो तब वाइफ बहाना बनाकर बैठ जाती है। होता है ना, जब आप दिन भर ऑफिस से थके हारे आते हो, आप सिर्फ एक काम करना चाहते हो, वो है रिलैक्स। लेकिन वाइफ आपको वो भी नहीं करने देती। आपके घर आते ही कलेश करना चालू। तुम्हारी मम्मी ने ये बोला, तुम्हारी बहन ने वो बोला, खाने में थोड़ा सा नमक क्या ज्यादा हो गया, तुम्हारी मम्मी तो मेरी फैमिली के ऊपर ही चढ़ गई। और अब इस सारे कलेश से ना अब इतना परेशान हो चुके हो, इतना फेडअप हो चुके हो ना, कि ना तो आपको अपनी वाइफ की प्रेजेंस पसंद है और आपकी वाइफ को भी आपकी प्रेजेंस कुछ खास पसंद आ नहीं रही है। आप लोग सिर्फ साथ में रह रहे हो एक छत के नीचे, लेकिन ना तो इस रिश्ते में प्यार है, ना कोई कंपेनियनशिप है। और अब पेशेंस इतना टूटने लगा है दैट यू वांट टू गेट डिवोर्स्ड। लेकिन डिवोर्स लेना भी तो आसान नहीं है ना। सबसे पहले तो डर लगता है कि सोसाइटी जज करेगी, वो चार लोग क्या बोलेंगे। दूसरा लोनलीनेस का डर। फिर ये भी डर लगता है कि मैं प्यार पाने के लायक हूं भी कि नहीं। हर रोज जब भी झगड़ा होता है ना, तो इतना कुछ कहना चाहते हो, लेकिन हमेशा कड़वा घूंट पी के रह जाते हो। ये सोचते हो कि बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, रहने देते हैं। मेरे से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है, लेकिन फिर भी घिसे जा रहे हो। यू आर फीलिंग ट्रैप्ड, अनअप्रिशिएटेड, अनलव्ड। डीप इनसाइड यू आर क्वेश्चनिंग योर वर्थ एज अ हस्बैंड, एज अ मैन। लेकिन एक बात बताऊं, दिस इजंट जस्ट अबाउट आर्ग्यूमेंट्स और हाउस होल्ड पीस। दिस इज अबाउट द वेरी फाउंडेशन ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड ह्यूमन कनेक्शन। What does it mean to be a husband? What does it mean to love someone unconditionally? क्या हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि शादी एक बैटल ग्राउंड है? तो इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलें, कैसे अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाएं? आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली दैट इन दिस वीडियो. I have helped many couples transform their marriages from war zones into love sanctuaries. वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर आपने ये स्टेप्स ले लिए ना, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं, तो आपकी जिंदगी इतनी खुशहाल हो जाएगी कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि क्या ये सेम वही मैरिज है, क्या ये वही वाइफ है। बट अगर आप अभी एक्शन नहीं लोगे तो लेट मी टेल यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आपके और आपकी वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बढ़ते ही रहेंगे ऑब्वियसली, और आपकी मेंटल पीस बिल्कुल खत्म हो जाने वाली है। और जब मेंटली पीसफुल नहीं होगे तो काम में कैसे मन लगेगा, बिजनेस कैसे ग्रो कर पाओगे, कैसे जॉब में और तरक्की कर पाओगे। रिजल्ट क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ सफर करेगी। ऑलरेडी बहुत लोगों के साथ ये हो भी रहा होगा। बी ऑनेस्ट एंड टेल मी इन द कमेंट्स किस किस के साथ ये हो रहा है। एंड इन केस यू हैव चिल्ड्रन, यू आर गोइंग टू अफेक्ट देम ऑल्सो। योर चिल्ड्रन विल ग्रो अप थिंकिंग मैरिज इज टॉक्सिक। दे माइट इवन रिफ्यूज टू गेट मैरिड देमसेल्व्स। वो लोग बोलेंगे कि मैरिज इज अ बीएस इंस्टीट्यूशन। आप शायद सोसाइटी में अपना स्टेटस खो दोगे, वहां पर लोग आपकी मैरिज के लिए खुसफुस करना शुरू कर देंगे, यू नो। बट अगर आज आपने एक्शन ले लिए, हियर इज व्हाट योर लाइफ विल बिकम। योर मैरिज विल बी सो ब्यूटिफुल दैट योर फ्रेंड्स विल आस्क फॉर योर सीक्रेट। योर वाइफ विल लुक एट यू द वे शी डिड व्हेन यू वर डेटिंग, विद लव, रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। आपके बच्चे आपको एक मॉडल के तरीके से देखेंगे। आपका बेटा बोलेगा, आई वॉन्ट टू लव माई वाइफ द वे पापा लव्स माई मम्मा। योर बिजनेस विल फ्लॉरिश बिकॉज अ हैप्पी होम क्रिएट्स अ पीसफुल माइंड। आप बहुत पैसा कमाएंगे, प्रमोट होंगे, यू विल बिल्ड वेल्थ एफर्टलेसली, और पूरी फैमिली में आपकी प्यार होगा, इज्जत होगी, सब कुछ होगा। और आपकी कम्युनिटी के लोग आपकी मैरिज का एग्जाम्पल देंगे सबके सामने, सबको बताएंगे अगर मैरिज हो तो इनके जैसी हो। और अगर बात करें हम फिजिकल इंटीमेसी की, इट विल रिटर्न नेचुरली, ब्यूटिफुली। बिकॉज यू नो, जब इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग होता है ना, तो फिजिकल कनेक्शन अपने आप बन जाता है। तो अगर कोई वाइफ ये वीडियो देख रही है और आपको लगता है कि आपके हस्बैंड की आपसे यही सब शिकायतें हैं और आप दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हो, तो ये वीडियो अपने हस्बैंड को जरूर दिखा देना एक बार। नाउ लिसन टू मी केयरफुली कि करना क्या है। सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड योर वाइफ्स जर्नी। तो आप सभी हस्बैंड से एक बात सोचिए, जब आपकी शादी होती है, आपकी वाइफ अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर पर आ जाती है। उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त, वो पैम्परिंग जो उसे वहां मिलती थी, और कई केसेस में तो अपना करियर भी छोड़कर आती है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आपके घर पर
आकर उसको क्या चाहिए? बस थोड़ा सा प्यार जो उसे अपने पेरेंट्स से मिलता था, थोड़ी सी इज्जत जो उसे अपने घर पर मिलती थी, थोड़ी सी फ्रीडम। आफ्टर ऑल दैट इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, इजंट इट? लेकिन शादी होते ही अगर इस लड़की को हर रोज प्यार की जगह ये बताया जाएगा कि यू आर नॉट अ गुड वाइफ, यू आर नॉट अ गुड डॉटर इन लॉ, तुम्हें खाना भी नहीं बनाना आता है, यू आर गुड फॉर नथिंग, तो उस इंसान को कैसा फील होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। आप जब ऑफिस जाते हो, आप अपना सारा काम करते हो बहुत अच्छे से, बड़ी लगन लगा के, ओवर टाइम भी करते हो, एक्सपेक्टिंग कि बॉस खुश होगा, आपको प्रमोशन देगा, सैलरी बढ़ेगी, इज्जत मिलेगी। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपका वही बॉस आपके किसी एफर्ट को अप्रिशिएट ना करे, आपको आपके कलीग्स के सामने नीचा दिखाए, आपको हमेशा ये बोला जाए यू आर गुड फॉर नथिंग, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत गुस्सा आएगा ना। और सपोज ऊपर से ईएमआई चल रही है आपकी, आप वो जॉब छोड़ भी नहीं सकते हो, या फिर कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी मार्केट में कि आप ये छोड़ के दूसरी उठा लो, तो कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी, है ना? तो उतारोगे ना उस गुस्से को कहीं ना कहीं, उस फ्रस्ट्रेशन को, कभी अपनी टीम मेंबर्स पर या फिर रास्ते में ट्रैफिक पर, और अगर घड़ा बहुत ज़्यादा भर गया ना किसी दिन तो बॉस पे ही फूटेगा। तो अब वाइफ पर वापस आते हैं। अब सोचिए, जब आपकी वाइफ को हर मिनट जज किया जा रहा है, उसको ये जताया जाता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, कोई इसकी इज्जत नहीं करता, जॉब करना चाहती है लेकिन आपकी फैमिली नहीं चाहती कि वो घर से बाहर जाकर काम करे, उसके बाद आप हमेशा जताते हो तुम पूरा दिन घर पर बैठकर करते ही क्या हो, जबकि वो घर का सारा काम कर रही है, लेकिन वो तो किसी को दिखाई नहीं देता ना। तो उसको कैसा फील होता होगा? उसको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी अपनी सिचुएशन पर, कितना गुस्सा आता होगा। आपकी जॉब में बॉस अच्छा नहीं है ना, तो आपके पास जॉब चेंज करने की ऑप्शन है, लेकिन इस लड़की के पास तो वो भी नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट। और अब आप मुझे ये बताओ कि जब शाम को आप ऑफिस से आते हो तो कितनी देर वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हो? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो घर आकर वाइफ से पूछते हैं तुम्हारा दिन कैसा था आज? और अब मुझे ये बताओ, अगर वाइफ बात करने की कोशिश करती है तो आप में से कितने लोग इरिटेट होकर बोलते हैं अरे यार चुप होके बैठो ना, इस घर में इंसान मतलब 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकता है? होता है ना? आई नो, आपको घर पर आकर शांति चाहिए, आप सिर्फ नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो, अपने दोस्तों से बात करना चाहते हो। आई टोटली गेट इट एंड यू कंप्लीटली डिजर्व इट। लेकिन अपनी वाइफ के बारे में भी तो सोचो। वो अपने सारे दोस्त आपके लिए छोड़कर दूसरे शहर में, सम केसेस दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गई है। उसकी फ्रेंड्स भी शादी होकर अपने अपने हस्बैंड्स के घर चली गई हैं, गॉटन बिजी विद लाइफ। तो इस लड़की के पास कोई फ्रेंड नहीं है जिसे वो सब शेयर कर सके। आप ही हो उसके बेस्ट फ्रेंड, और जब वो आपसे बात करना चाहती है तो आप उससे इरिटेट होकर बात बैठ जाते हो। और वैसे भी अगर आपके घर की कोई बात वो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करेगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तब भी तो आप यही बोलोगे ना, घर की बात घर में नहीं रखी जा रही तुमसे, तुम क्यों सबके सामने जाकर ढिंडोरा पीट रही हो? तब देख रहे हो क्या रहा है? आपकी वाइफ पूरा दिन आपका वेट करती है, सोचती है जब आप आओगे तो सब कुछ आपसे शेयर करेगी, और वो चाहती है कि आप उसे सुनो, उसे थोड़ी अटेंशन दो, थोड़ा प्यार दो। सो नाउ दिस गर्ल जस्ट वांटेड टू शेयर हर इमोशंस विद यू एंड यू डिड नॉट गिव स्पेस टू हर टू डू दैट। इंस्टेड ऑफ दैट यू शट हर डाउन। एंड ऑब्वियसली अगर वो अपने इमोशंस को डेली बेसिस पे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी तो वो फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर बिल्डअप होती चली जाएगी, जैसे आपको अपनी जॉब में हो रही थी। जैसे सेम चीज उसके साथ भी होगी, उसका भी एक दिन घड़ा भरेगा, और जब वो घड़ा भर जाएगा ना पेशेंस का, उस दिन she will start yelling at you, she will start getting angry, irritated about everything, and that is the day that everything is already gone away, my friend. Because एक जो लड़की है ना, वो इतनी आसानी से ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करती है। ये जो एक्सट्रीम स्टेप है ना, इतना ज्यादा कि हर छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, हर छोटी बात पे सुना देना, ये तभी होता है जब वो उस रिश्ते में सिक्योर फील नहीं कर रही है, लव फील नहीं कर रही है, वो इमोशनल कनेक्शन फील नहीं कर रही है। अगर वो इमोशनली वल्नरेबल है, इफ शी इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू, इफ शी क्राइज इन फ्रंट ऑफ यू, और अगर आप वहां से चले जाते हो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हर एट दैट टाइम, या फिर उसको अपना कंधा देने की बजाय, तो वो सिक्योर नहीं फील करेगी, वो प्यार नहीं फील करेगी। एंड देन यू आस्क हर फॉर फिजिकल इंटीमेसी, हाउ इज शी गोइंग टू गिव दैट? यू सी, वुमेन आर इमोशनली फिजिकल, जबकि जो मेन है ना, दे आर फिजिकली इमोशनल। इसका मतलब क्या है कि वुमेन को फिजिकली इंटीमेट होने के लिए ना पहले इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है।
To feel that emotional connection, she needs to be able to share her emotions with you. फिर वो चाहे कितना ही अगली क्यों ना हो, उसको वो रीअश्योरेंस चाहिए आपसे कि वो इमोशनली वल्नरेबल हो सकती है आपके सामने और आप इसका फायदा नहीं उठाओगे अगली फाइट में. शी जस्ट वॉन्ट्स टू फील सेफ, लव्ड एंड सीन. ये ना एक मिथ है कि लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है. एक्चुअली लड़कियों को समझना ना बहुत आसान है. आप बस उनको सुन लो, उनकी हाँ में हाँ मिला दो और फिर देखो आप मैजिक. वो लड़की आपके लिए ना सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी. बिकॉज यू नो वुमेन आर मेड लाइक दैट. दे जस्ट वॉन्ट टू बी हर्ड. अगर आपने लेडीज को, गर्लफ्रेंड्स को ऐसे आपस में बात करते हुए देखा होगा ना कभी, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो वुमेन है ना वो सब शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ. और कोई भी लड़की ना जज नहीं कर रही होती है एक दूसरे को. कोई ये नहीं बता रही होती है तूने गलत किया, तूने ये सही किया या क्या हुआ. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, कोई एक फ्रेंड है, उसने बोला यार इस आदमी ने ना बहुत बुरा किया, ये तो ऐसा इंसान निकला, मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी, ये हुआ वो हुआ. जो दूसरी फ्रेंड है ना उसकी हाँ में हाँ मिलेगी, बोलेगी हाँ यार ये तो उसने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ बिल्कुल. और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे सारी क्राइंग व्राइंग, रोना धोना सब रुक गया है. दे आर फीलिंग हैप्पी, दे आर एंजॉइंग लाइफ एंड सब बढ़िया चल रहा है. एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बढ़िया फ्रेंडशिप है. सो द वुमन डजंट रियली नीड योर एडवाइस. दे don't need any suggestions. She just needs to be heard. She just needs that security that even if she's at her worst emotions, आप कहीं नहीं जाओगे छोड़कर उसको. No matter what, क्या हो जाए आप उसके साथ रहोगे. So next time, if your wife is being sarcastic about your family, if she's saying something, if she's telling that your mother did this thing, your mother did that thing, advice मत दो उसको. उसको भगाओ भी मत कि मुझसे बात मत कर, मेरा वैसे ही मूड खराब है, मेरे पास मत आ, वो भी नहीं बोलना है. उसको वो जो भी बोल रही है ना, सुनो उसको बैठ के आराम से, जैसे एक लड़की सुनती है ना, ऐसे ही सुनो. बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दैट कॉन्वर्सेशन. और जितनी बुराइयां वो कर रही है ना उसकी डबल आप करनी शुरू कर दो. आई नो आप सोच रहे हो कि क्या पागल है, ये क्या बकवास कर रही है, लेकिन आप एक बार ना करके देखना. अगर आपकी मदर के बारे में वो एक चीज बोल रही है ना बुरी, आप 2 बोलना अपनी मदर के बारे में. 1 मिनट के अंदर ना आप ये नोटिस करोगे आपकी वाइफ ना खुद बोलेगी यार आप ऐसे मत बोलो अपनी मम्मी के बारे में, ऐसे क्यों बोल रहे हो, इतनी अच्छी लेडी है वो, मूड थोड़ा सा खराब होगा, शायद कुछ हो गया होगा गलत, इसीलिए शायद उन्होंने बिहेव कर दिया होगा ऐसे. शी इज अ वेरी गुड लेडी, ऐसे मत बोलो उनके बारे में. ट्राई करके देखना एक बार, ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है. आप अभी बोल रहे होगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन एक बार कर देखना और फिर मुझे बताना. और आप देखोगे कि जो फाइट शायद आपकी कई दिनों तक चलती ना, विद इन 10 मिनट्स यूं रिजॉल्व हो जाएगी. कोई बैड फीलिंग्स नहीं होंगी, ना तो आपकी वाइफ के हेड में ना आपके हेड में. और यू विल लिव विद सो मच लव एंड हैप्पीनेस. दिस इज हाउ यू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. एंड इट्स रियली ईजी, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. So that emotional presence is very much required. All your wife needs is your emotional presence. If you are not present to her emotionally, then she cannot be present to you physically. और अगर आप उसके साथ 10 मिनट नहीं बैठ सकते हो, उसको नहीं सुन सकते हो, नहीं पूछ सकते हो उसके साथ दिन में क्या हुआ, तो वो नहीं फील करेगी आपके साथ वो कनेक्शन, नहीं इंटीमेट हो पाएगी वो आपके साथ. फिर आप चाहे जो मर्जी बोल लो. और अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपकी वाइफ हम कभी भी मूड में नहीं होती है, हमेशा बहाना मार देती है, तो ये एक्शन ज़रूर लेना. जब भी आप ऑफिस से घर आओगे ना, टेक योर टाइम टू रिलैक्स. आराम करो घर आके, कोई दिक्कत नहीं है. टेक योर 10-15 मिनट्स, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, जो करना है करो. अपनी वाइफ को बोल दो या थोड़ा थका हुआ हूँ, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करना, 10-15 मिनट दे दे मुझे, फिर बात करते हैं हम लोग बैठ के. और फिर वो 10-15 मिनट रिलैक्स करके ना उसको बुलाओ, बैठाओ अपने साथ, बात करो, पूछो उससे उसका दिन कैसा गया था. That will give her that security and safety. Let her say what she wants to. और कोई एडवाइस मत देना, कोई सजेशन मत देना. वो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको नहीं चाहिए आपकी एडवाइस, उसको सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए. एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस, यू विल सी दैट योर मैरिज विल इम्प्रूव ड्रेस्टिकली. यू वॉन्ट इवन बिलीव कि मतलब ये सेम वही लोग हैं, ये सेम वही शादी है. ये टिप्स ना ट्राई कर देखना और मुझे बताना फिर कैसा लगा. और जो जितनी भी वाइफ्स ये वीडियो देख रही है ना, आप लोग बताओ एक बार मुझे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है जो मैंने ये टिप्स दी हैं. अगर आपके हस्बैंड नेक्स्ट टाइम इस तरीके से बिहेव करेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा.
Will you feel more connected with them? Will you feel more that physical connection and emotional connection with them? क्या फिर भी आप बहाने बनाओगे उनके साथ? बताना जरूर एक बार कमेंट्स में. Now, if you are having relationship issues in your marriage with your spouse, या फिर इन लॉज के साथ हैं, या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं आप, या फिर एक राइट पार्टनर अपने लिए अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर अ फ्री 1-to-1 क्लैरिटी कॉल. और ये जो फर्स्ट क्लैरिटी कॉल है ये कम्प्लीटली फ्री है. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और सारी डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं. सो डोंट वेट, डोंट लेट अनदर डे पास वेर यू कम होम टू कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेड ऑफ लव. योर मैरिज कैन बी सेव्ड and your happiness is just one conversation away. So take action today because tomorrow might be too late. Remember, every great love story has moments of struggle. The difference between couples who make it and couples who don't isn't the absence of problems. It's the presence of commitment to solve them together. आपकी वाइफ आपकी दुश्मन नहीं है, टीममेट है आपकी, बस थोड़ा सा रॉन्ग फील्ड पे खेल रही है. जब आप उसका गेम समझ जाओगे ना, that game of emotional connection, आप दोनों जीत जाओगे. So like and subscribe if this video helped you, and share it with any husband who needs to hear this message, because when marriage is healed, family is healed. When family is healed, society heals. So see you in the next video. Until then, keep learning, keep growing, and keep blossoming every day. Thank you so much.